जीत लिया। रणभूमि में साक्षात भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को 3 बार वापस लौटा दिया और महादेव का वेश धारण करके कैलाश की पवित्रता भंग करने का दुस्साहस किया। तब महाकाल ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और वह त्रिशूल भी उसे छू तक नहीं सका। आखिर कौन था वह असुर जिसके सामने त्रिदेव भी असहाय हो गए? असल में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे देवराज इंद्र का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो शक्तिशाली देवराज जिसके खौफ से असुर पाताल की अंधेरी गुफाओं में छुपने को मजबूर थे, अब खुद को इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान समझने लगा था। उनके हाथ में था वज्र, वह दिव्य अस्त्र जिसके एक प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते थे। लेकिन इंद्र को यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनका यही दंभ एक ऐसे महाविनाश को जन्म देने वाला है जिसे रोकना त्रिदेवों के लिए भी असंभव हो जाएगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वर्ग की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया। दरअसल एक दिन देवराज इंद्र अपने पूरे वैभव और अहंकार के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन उसी संकरे मार्ग पर अचानक एक भयानक अघोरी तपस्वी खड़ा दिखाई दिया। शरीर पर भस्म, जटाएं बिखरी हुई और आंखों में एक ऐसा दिव्य तेज जिसे देखकर कोई भी साधारण देवता नतमस्तक हो जाए। वह कोई साधारण तपस्वी नहीं था, वह स्वयं महादेव थे जो अघोरी रूप धारण करके इंद्र के अहंकार की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन मद में अंधे इंद्र ने उसे पहचानने की कोशिश भी नहीं की। इंद्र ने ललकारते हुए आदेश दिया, मार्ग से हट जाओ। लेकिन वह अघोरी टस से मस नहीं हुआ। स्वर्ग के राजा को यह अपमान सहन नहीं हुआ। इंद्र का क्रोध भड़क उठा, लेकिन अगले ही क्षण इंद्र ने वह भयानक भूल कर दी जिसने साक्षात महाकाल को जगा दिया। क्रोध से तिलमिलाए इंद्र ने रणहुंकार भरते हुए अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र वज्र उठा लिया और पूरी शक्ति के साथ उस अघोरी पर प्रहार कर दिया। वह महाविनाशकारी वज्र बिजली की गति से आगे बढ़ा, मानो आकाश को चीर देगा। लेकिन जैसे ही वह अघोरी के समीप पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में ही रोक लिया। वज्र की चमक क्षण भर में बुझ गई। स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर राख बन गया। देखते ही देखते अघोरी का रूप विलीन हो गया और साक्षात त्रिलोकीनाथ महादेव अपने प्रचंड रौद्र स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड कांप उठा। जटाओं में बहती गंगा प्रचंड हो उठी, गले में वासुकी नाग फुफकारने लगा और उनके मस्तक पर स्थित तृतीय नेत्र में प्रलय की ज्वाला धधकने लगी। महादेव ने दहाड़ते हुए अपना तृतीय नेत्र खोल दिया और उस नेत्र से प्रकट हुई एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला जिसकी तपिश से आकाश तक लाल हो उठा। देवता भय से कांपने लगे। इंद्र का अंत निश्चित था। तभी देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए और महादेव के चरणों में गिरकर इंद्र के प्राणों की भीख मांगने लगे। महादेव ने इंद्र को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनके तृतीय नेत्र से निकली वह प्रचंड दिव्य शक्ति अब वापस नहीं लौट सकती थी। वह शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर ही शांत हो सकती थी। इसलिए महादेव ने अपनी योग्य माया से उस अग्नि की दिशा बदल दी और उसे क्षीर सागर की ओर मोड़ दिया। वह धधकती हुई ज्वाला एक उल्का पिंड की तरह आकाश को चीरते हुए समुद्र की अथाह गहराइयों में जा गिरी और एक भयानक विस्फोट हुआ। स्वर्ग से लेकर पाताल तक हाहाकार मच गया। उसी क्षण उस उफनते हुए समुद्र की गहराइयों में एक अकल्पनीय घटना घटने लगी। अचानक समुद्र की उफनती लहरों को चीरते हुए एक प्रचंड तेज से भरा बालक प्रकट हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं महादेव के क्रोध की अग्नि से जन्मा था। उसके जन्म लेते ही धरती कांप उठी। उसकी गर्जना से 10 दिशाएं थर्रा उठी। उसकी आंखों में एक ऐसी प्रचंड अग्नि जल रही थी जो आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देने वाली थी। देवताओं के प्राण सूख गए क्योंकि वे समझ चुके थे यह कोई साधारण जन्म नहीं है। देखते ही देखते साक्षात परमपिता ब्रह्मा उस भयानक कंपन को महसूस करते हुए वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह बालक जल से उत्पन्न हुआ है और इसने महादेव के क्रोध को धारण किया है, इसलिए आज से इसका नाम होगा जलंधर। ब्रह्मा जानते थे कि यह बालक भविष्य में असाधारण शक्ति का स्वामी बनेगा। यह शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था और एक दिन तीनों लोकों के संतुलन को चुनौती देने वाला था। देवताओं के चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था यही बालक एक दिन स्वर्ग को भी चुनौती देगा। लेकिन असली संकट अभी बाकी था क्योंकि यह तो केवल शुरुआत थी। समुद्र की गहराइयों में जन्मा वह बालक अब धीरे धीरे एक भयानक योद्धा में बदल रहा था। उसके भीतर महादेव के क्रोध से जन्मी एक प्रचंड अग्नि धधक रही थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, पाताल के असुर भी उसके तेज से भयभीत रहने लगे। जब वह असुरों की सभा में गरजते हुए प्रवेश करता तो पाताल की धरती तक कांप उठती। जलंधर जान चुका था पाताल के अंधेरे में छुपकर नहीं रहना है, उसे तीनों लोकों पर राज करना है। लेकिन अगले ही क्षण उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने देवताओं की नींद उड़ा दी। जलंधर ने निश्चय किया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिसे कोई देवता भी चुनौती न दे सके। इसलिए वह
पाताल की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी गुफाओं में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की जिसका ताप पूरे ब्रह्मांड को झुलसाने लगा। वह वर्षों तक अचल खड़ा रहा, न अन्न ग्रहण किया और न जल। समय बीतता गया और उसकी तपस्या का तेज धीरे धीरे इतना प्रचंड हो गया कि उसकी ज्वाला पाताल से उठकर तीनों लोकों तक पहुंचने लगी। दिशाएं कांप उठी। स्वर्ग में बैठे देवता भय से एक दूसरे का मुख देखने लगे, क्योंकि उस तपस्या की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और चारों ओर हाहाकार मच गया। देखते ही देखते सृष्टि के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा उस तपस्या से विवश होकर वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जलंधर, अपनी तपस्या से तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? जलंधर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक भयानक महत्वाकांक्षा जल रही थी। उसने हुंकार भरते हुए कहा, हे परमपिता, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि युद्ध भूमि में कोई देवता मुझे पराजित न कर सके। मुझे अजेय होने का वरदान दें जिसे कोई देव या गंधर्व न मार सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अंततः कहा, तथास्तु। यह सुनते ही स्वर्ग में देवताओं के प्राण सूख गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। पाताल लौटने के बाद जलंधर का विवाह परम सती वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उसका सतीत्व अत्यंत महान था। उसने संकल्प लिया कि वह अपने पति की रक्षा के लिए अपने तप और पतिव्रता धर्म की सारी शक्ति समर्पित कर देगी। और उसी क्षण वृंदा के सतीत्व से जलंधर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच बन गया जिसे कोई भी देवता भेद नहीं सकता था।